देश को सौंपी गई है। आई मीन्स भारत सरकार के द्वारा मांगदेक्षुक परियोजना हमारे पड़ोसी देश किसको सौंपी गई है? तो हम जानते हैं पड़ोसी देश, जहाँ पे भूटान को हम जानते हैं, यानी कि भूटान सरकार को, यानी भूटान को क्या है, मांगदेक्षु परियोजना को भारत सरकार द्वारा उन्हें भूटान को सौंपा गया है। चलिए ठीक है, लोटे शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं। चलिए आज के विशेष श्रृंखला में इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं शेड्यूल, और कहेगा कि शेड्यूल किस शेड्यूल में आता है, अनुसूची या समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में आता है, शेड्यूल में आता है। चलिए फिर क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा सर जी ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है? तो कुछ आर्टिकल है, और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची। यानी कि विषमता यहाँ पे क्या होती है कि राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार के बीच का जो बांटवारा है कार्यों का, यहाँ विडंबना उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ बना गया, शेड्यूल बना गया है कि राज्य सरकार की कौन सी कार आएंगी, केंद्र सरकार की कौन सी कार आएंगी, साथ ही साथ वह कौन ऐसा सिस्टम होगा, प्रणाली होगा, जहाँ की केंद्र सरकार सॉरी जहाँ केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर उस पर कानून बना सकती है। आई मीन्स संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, तथा साथ ही साथ उस राज्य के भी अधिकार दिया गया है, राइट्स दिया गया है कि उस पर आप क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। चलिए तो इसी की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखने के प्रयास करेंगे कि आर्टिकल नंबर 246 में बताता है कि संघ सूची होगा, और उसके बाद साथ साथ 248 में कहता है संघ सूचियों के इस तरह से कि ये कितना है। तो इसमें संघ सूचियों की बात करेगा तो 97 संघ सूचियाँ हैं। चलिए ठीक है, और कहता है कि राज्य सूची की बात करता है तो राज्य सूची किसके अकॉर्डिंग आती है? तो 254 के आती है आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्य सरकार। चलिए समवर्ती सूची की बात करता है तो 52 के, ये और सॉरी यहाँ पे देखते हैं कि राज्य सूची के पास कितने सूचियां बनाए गए हैं। तो ये पहले था 65, लेकिन बना दिया गया 61, यानी कि इसमें से काट के इसमें जोड़ दिया गया था। यानी कि ये थी 47, तो ये हो गया 52, यानी कि इसमें ऐसे बना दिया गया कि केंद्र सरकार चालाक है ना, तो कह दी कि हमारे पास जो राज्य के साथ चीज़ें थी, अब हम आप भी बना सकते हैं, उस पर कानून बना सकते हैं, तथा राज्य सरकार भी बना सकती हैं। तो जहाँ 47 थी वहाँ 52 कर दिया गया, और राज्य सरकार की जो सेवाएं क्षेत्र थी उसको घटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा, यानी कि रक्षा की बात करती है तो रक्षा किसके अकॉर्डिंग आता है? तो कहता है कि यूनियन टेरिटरी, यूनियन स्टेट के अकॉर्डिंग आता है, कि कंकरेंट आता है, कंकरेंट शेड्यूल यानी कि समवर्ती सूची की स्टेट सूची। ठीक, तो देखिएगा चर्चा करते हैं, उसको कौन कर दीजिए थोड़ा। कहता है कि विदेश मंत्रालय, और विदेश यानी फॉरेन, उसको कौन कर दीजिए। तो कहता है कि विदेश मंत्रालय किसके अकॉर्डिंग कार्य करता है? तो हम कहते हैं कि संघ सूची के अकॉर्डिंग। यानी समझे, विदेश मंत्रालय वैश्विक स्तर पर देखता है विदेश में, तो कौन देखेगा? संघ सूची के देखेगा। ठीक है, और उसके बाद कहता है नागरिकता, संचार, परमाणु, और साथ ही साथ युद्ध, खनिज, प्रत्यावर्तन, और कहता है विधि करार। यानी कि केंद्र सरकार के पास पावर है। अब केंद्र सरकार के पास पावर है, आई मीन संसद को पावर दिया गया है कि वह क्या करेगी। तो देखते हैं वो क्या करेगी। तो विदेशी मामलाएं कितनी आती हैं राज्य सरकार से नहीं पूछेंगी, इसको कानून बनाने का अधिकार, देख रेख का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। नागरिकता से संबंधित जो मुद्दा आ रहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, तो उनको हम भारत में क्या कर सकते हैं, लाने की बातें कही गई थी। तो वहाँ राज्य सरकार से क्या सलाह नहीं मानी गई थी। तो ये आएगी केंद्र सरकार, यानी कि संघ सूची में आएगी। कहता है संचार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार की बात की, केंद्र सरकार क्लियर करेगी, डिसीजन लेगी संचार में। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा हम इजराइल के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होगी, ये केंद्र सरकार डायरेक्ट डिसीजन लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युद्ध और शांति, जब कहता है कि भारत का आंतरिक व बाह्य रूप से, ये राष्ट्रपति महोदय को
अवगत हो जाए कि हमारा शासन संचालन क्या है, चलाने में असमर्थता दिखाई दे रही है, उस राज्य को तो राष्ट्रपति महोदय जी यानी प्रधानमंत्री महोदय जी क्या कर देंगे, राष्ट्रपति को अवगत करा देंगे और कह देंगे कि यहाँ पे कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। यानी कि पैसा नहीं है तो वित्तीय आपात लगा दीजिए, और साथ ही साथ शासन व्यवस्था है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। यानी कि तीनों तरह से केंद्र सरकार की देखरेख में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है खनिज की बातें होंगी, यानी कि हम देखते हैं झारखंड का क्षेत्र जहाँ कोयला खनिज पदार्थ है, यानी कि यूरेनियम की खनिज पदार्थ है, यानी कि वहाँ निकालने की माइनिंग्स की बात किया जाएगा, तो इसमें डिसीजन राज्य सरकार की नहीं होगी, किसकी सरकार की बात होगी, केंद्र सरकार की बात होगी। बीमा से रिलेटेड आएगी कोई भी प्रॉब्लम तो केंद्र सरकार देगी। प्रत्यावर्तन की बातें आएंगी तब प्रत्यावर्तन देखेगी कौन, तो अभी हाल ही में नीरव मोदी जी की बात आई, तब प्रत्यावर्तन अभी यहाँ पे कौन गए, नीरव मोदी जी, तो केंद्र सरकार देखरेख करेगी। आएगा अब कहता है कि रेलवे डाक तार, अब रेलवे डाक तार किसके अकॉर्डिंग आता है, तो क्या कहता है, तो संघ सूची के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि रेल जो ग्राम क्षेत्र में है उसके क्षेत्र में आता है, रेलवे जो जोन बांटा गया है तो वो भी किसमें आ जाएगा, राज्य सूची में आएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर रेलवे अगर संघ सूची में दिया रहेगा तो आप संघ सूची मारिएगा, ठीक। मूल रूप से रेलवे किसका आता है, केंद्र सरकार की आती है। अब कहता है समुद्री व हवाई और बंदरगाह और किसी भी सॉरी किसी भी स्टेट में अगर बंदरगाह बनाने की बात हो, विशाखापट्टनम हो, मुंबई हो, यानी कि जवाहरलाल बंदरगाह हो और बेस्तम बंदरगाह हो, गहरा बंदरगाह हो, जो भी चीज़ें होंगी वो क्या करेगी, केंद्र सरकार, यानी कि संघ सूची की बातें होंगी, केंद्र सरकार बनाएगी। विदेशी व्यापार करना है, हमको रूस के साथ समझौता करना है, रूस के साथ हमको रक्षा डिफेंस में अगर व्यापार करना है तो हम क्या करेंगे, ये केंद्र सरकार बनाएगी, न कि राज्य सरकार करेगी, ठीक है। जनगणना की बात होगी, जनगणना अभी चर्चा में बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर किया गया है राज्य सरकार की, उस राज्य के जनता के द्वारा, कहाँ पे, तो बिहार में, तो क्योंकि यहाँ कह रही है जनता क्या की है, सरकार क्या की है, तो सरकार कह रही है कि जनसंख्या क्या है, संघ सूची के तो विषय है, तो राज्य सरकार क्यों जातिगत यानी जाति कास्ट पे जनसंख्या जनगणना कराने की क्यों बात कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर किया गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ महोदय ने कहा है कि क्षमा चाहते हैं प्रभु, यानी कि हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बात वो कह रहा है जातिगत जनगणना अपने स्टेट की बात करता है, तो अपने स्टेट में तो ही कर रहा है, तो उससे इन्होंने कहा कि हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं जनसंख्या। मुद्रा की बात होगी, यानी कि कोई कितना रुपया पैसा घटाना है, बढ़ाना है, छापना है, ये राज्य सरकार नहीं करेंगी, ये केंद्र सरकार की नहीं, यानी कि संघ सूची की बातें होंगी। स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक अभी एनएससी और हम क्या करते हैं, निफ्टी की बात कर रहे थे, बीएससी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखते हैं ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो हमारा संघ सूची के अकॉर्डिंग आएगी। आगे हम देखते हैं कि आयकर टैक्स वसूली की बात आएगी, सीमा शुल्क आएगा, निर्यात शुल्क आएगा, यानी कि विदेशों से हम निर्यात आयात कर रहे हैं, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, केंद्र सरकार देखेंगे, संघ सूची देखेगी, संघ सूची के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है। फिर इम्पोर्टेंस आता है, इम्पोर्टेंस से स्टार मरेगा, कहता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ में सब सीधे आ जाएगा संघ सूची, और साथ से लॉटरी, सेवा कर, निगम कर, निर्यात, सीमा शुल्क, ये जितने चीजें होंगी ये संघ सूची के अकॉर्डिंग आएंगी। चलिए अब एक साथ हम तुलना करने का प्रयास करेंगे कि राज्य सूची और कॉन्कुलेट सूची, यानी कि समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची, सम माने बराबर, यानी बराबर इसको राइट्स दिया गया है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार इस पर सूची बना सकती है। किस पर बना सकती है, तो कहता है दंड और विधि पर राज्य सूची, यानी कि संघ सूची और राज्य सूची बना सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बना सकती है। लोक व्यवस्था में केवल राज्य सरकार बनाएंगी। कारागार और भूमि, कहेगा कि कारागार जो जेल खाना आता है, ये सब चीजें किसके अकॉर्डिंग है, राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची में भूमि आएगा, स्थानीय स्वशासन आएगा, प्रादेशिक लोक सेवाओं की बात करेगा तो राज्य सूची की बात होगा सॉरी। इसके बाद शिक्षा की बात करेगा, वन आएगा, विवाह आएगा, विच्छेद आएगा, यानी कि
शिक्षा एजुकेशन की बात होगी तो एजुकेशन क्या केंद्र सरकार ही कर सकती है क्या? नहीं नहीं, इसमें तो राज्य सरकार भी कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। शिक्षा पर, वन पर बात आएगा तो वन पर भी बना सकती है। विवाह विच्छेद यानी कि कह दे कि विवाह से रिलेटेड कुछ बातें आएंगी और कह दे कि जीवन साथी चुनने का अधिकार हो या फंडामेंटल राइट्स की बात हो तो इस पर क्या बना सकता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं, कारखाना, मजदूर संघ और मजदूर संघ, कारखाना, जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण, ये मजदूर खाना, कारखाना, ये दोनों राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये दोनों को अधिकार दिया गया है कि क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, यानी कि समवर्ती सूची। जबकि राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कहता है बाजार, मेला और कहता है दाव यानी जुआ। जुआ और दाव, बाजार, मेला, ये सब चीजें हैं राज्य सरकार के। छोटा छोटा कार्य जो है राज्य सरकार अकॉर्डिंग दे दिया गया है कि करते रहिए, ठीक है। पशुपालन की बात होगी, सिंचाई और शराब की बातें होंगी। जो चर्चा में बना हुआ है गुजरात और बना है बिहार, यानी कि इस गुजरात में देखा जाए शराबबंदी की बातें करता है और साथ ही साथ पहले लागू किया गया था। अब बिहार की बातें किया है तो राज्य सरकार बंद की हुई है। तो ये क्यों बंद की है? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकार उसको घाटा लगे तो, मुनाफा हो तो, प्रॉफिट हो तो वो राज्य